गमछा और बनियान पहने पद्मश्री पुरस्कार लेने पहुंचे थे हल्दर नाग। भारत सरकार ने साल 2016 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उड़ीसा के मशहूर लोक कवि हल्दर नाग जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार। ये कहावत 21वीं सदी में फिट नहीं बैठती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण है पैसा और इंसान। आज सिर्फ और सिर्फ पैसे को पीछे इंसान भाग रहा है, लेकिन इस देश में एक ऐसा इंसान भी है जो काबिल होने के बावजूद धन दौलत की इस मोह माया से खुद की कोसों से दूर रखता है। साहिब, मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं। कृपया पुरस्कार यानी कि पद्मश्री पुरस्कार डाक से भिजवा दीजिए। ये बात कहने वाले शख्स थे साल 2016 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले उड़ीसा के मशहूर लोक कवि हल्दर नाग। दोस्तों, आज ग्लोबल न्यूज 24 के माध्यम से आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात है हल्दर नाग जी में। 5 साल पहले की बात है कि सफेद धोती, गमछा और बनियान पहले हल्दर नाग जब नंगे पांव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे तो उन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इस दौरान देश के न्यूज चैनलों पर इस बात की बहस चल रही थी कि आखिर एक काबिल इंसान ऐसा जीवन जीने को क्यों मजबूर है। कौन है हल्दर नाग? उड़ीसा के रहने वाले 71 वर्षीय हल्दर नाग कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1950 में उड़ीसा के वारगढ़ जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में माँ बाप का देहांत होने के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए एक ढाबा में जूठे बर्तन साफ करके वो अपनी जीवन के 1 साल गुजारे। इसके बाद हल्दर नाग ने 16 साल तक एक स्थानीय स्कूल में बावर्ची के रूप में काम किया। कुछ साल बाद उन्होंने बैंक से 1000 रुपये कर्ज लेकर स्कूल के सामने ही कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि की एक छोटी सी दुकान खोल दी। इससे वो कई साल तक अपना गुजारा करते रहे। लेकिन इस दौरान वो कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे और उन्होंने अपने लिखने की शौक को मरने नहीं दिया। सन 1990 में हल्दर नाग ने अपनी पहली कविता घोड़ो बरगज यानी कि द ओल्ड बनियान ट्रे ये कविता लिखी। इस कविता के साथ उन्होंने अपनी 4 अन्य कविताएं एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजा और उनकी सभी रचनाएं प्रकाशित हुई। इसके बाद उनके लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। हल्दर नाग जी कहते हैं कि ये मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात थी और इस वाक्य ने ही मुझे और अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैंने अपने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को अपनी कविताएं सुनानी शुरू कर दी और इस दौरान लोगों के द्वारा मुझे काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिला। आज तक जो भी कुछ लिखा हूं वो सब याद है। हल्दर नाग की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आज तक 20 महाकाव्य के अलावा जितनी भी कविताएं लिखी है वो सभी उन्हें जुबानी याद है। वो जो कुछ भी लिखते हैं उसे याद कर लेते हैं और बस कविता का नाम या विषय बताने की जरूरत है। आज भी उन्हें अपने द्वारा लिखे एक एक शब्द याद है। हल्दर नाग जी कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि युवा पीढ़ी कोसली भाषा में लिखी हुई कविताओं को काफी दिलचस्पी से लेता है और मेरे विचार में कविता का वास्तविक जीवन से जुड़ाव और उसमें एक सामाजिक संदेश का होना बेहद आवश्यक है। उड़ीसा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर हल्दर नाग की कविताओं को ज्यादातर प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं, धर्म पे आधारित होते हैं। वो अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने की ओर भी तत्पर रहते हैं। बता दें, आज हल्दर नाग किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उड़ीसा के संबल